कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती सोना देवी जी की पुण्य स्मृति में श्री विनोद सेठी, श्री दिवस, श्रीमती रश्मि सेठी, श्री आनंद, श्रीमती नीनू सेठी, श्रीमती चांदनी, श्री अभिषेक पाटोदी, श्रीमती शिवांगी, श्री सौरभ छावड़ा, चिरंजीवी दक्ष, कुमारी अमायरा, चिरंजीवी अरहम, कुमारी शरण्या एवं समस्त सेठी परिवार दीमापुर एवं कोलकाता। महानुभावों, गीत श्रवण करने को मिलते हैं। गीत से सुषुप्त चेतना भी जागृत हो जाया करती है। सोया हुआ व्यक्ति उठ जाता है। उदास व्यक्ति भी गीत को सुनकर के प्रसन्न हो जाया करता है। गीत में वो शक्ति, वो पावर, वो ऊर्जा होती है जो व्यक्ति को सावधान कर देती है। प्राचीन काल में बहुत ही सुंदर सुंदर गीत की रचनाएं हुआ करती थी। गीत की रचनाएं तो आज भी हुआ करती है, लेकिन वर्तमान के गीतों में इतना आनंद नहीं आता है जितना प्राचीन गीतों में आनंद आता है। क्योंकि प्राचीन गीतों में कवियों ने उसके अंदर अध्यात्म डाला है, सिद्धांत डाला है, धर्म डाला है। इसलिए उन गीतों को सुनने पर जो आनंद आता है वो वर्तमान के गीतों में आनंद नहीं आता है। बहुत ही प्राचीन सुंदर गीत है। इस गीत को बनाने वाले के भाव कैसे होंगे ये मैं नहीं जानता, लेकिन जब उस गीत को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो मन जो है एक अलग दिशा में ही चला जाता है। क्योंकि हर व्यक्ति का लक्ष्य अपना अध्यात्म होता है। क्योंकि सबको अंत में अध्यात्म की शरण में ही आना है। इसलिए प्राचीन कवियों ने उन भजनों के अंदर ऐसा अध्यात्म डाला है जिसके कारण मन जो है आनंदित, उल्लसित हो जाया करता है। हम दिन में एक आध बार तो रोज अपने आप अकेले अकेले गुनगुना लेते हैं। गीत के भाव भी बहुत अच्छे सुंदर हैं। विचार आता है, चिंतन आता है। उस गीत के अनुरूप यदि हमारा जीवन बन जाए तो हमारे जीवन का कायाकल्प हो जाए, हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ पैदा हो जाए, हमारे मन में प्रसन्नता ही प्रसन्नता भर जाए। ऐसा वह अंतरंग को छूने वाला गीत होता है। और वह गीत की पंक्ति है, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। हमें अपने जीवन में यह कोरा कागज मिला। कागज देखने में निर्मल होता है, स्वच्छ होता है, सुंदर होता है। और इस कागज पर हम दो ही चीज़ें लिख सकते हैं, एक तो अंक और दूसरे अक्षर। तीसरा कुछ भी नहीं लिख सकते। जहाँ अंक और अक्षर ये दो विद्या, इसमें सब कुछ समाहित हो जाता है। क्योंकि पत्र बनता है तो जहाँ वर्णमाला मिल जाती है, अक्षर मिल जाए तो पत्र बन जाता है। जहाँ प्रमाण पत्र बनता है, जहाँ पर फाइलें बनती हैं, जहाँ पर बैलेंस शीट बनती है,
जहाँ पर हिसाब किताब होता है, जहाँ पर शास्त्र लिखे जाते हैं, बस ये अंक अक्षर इन दो के माध्यम से जो है उस कागज में सब कुछ लिखा जाता है। इसके अलावा हम दूसरा कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। अक्षर अच्छे भी लिख सकते हैं और बुरे भी लिख सकते हैं। जो अंक गलत भी लिख सकते हैं और राइट भी लिख सकते हैं। गाली भी लिख सकते हैं और गीत भी लिख सकते हैं। कागज सुरक्षित भी रख सकते हैं और असुरक्षित भी रख सकते हैं। कागज होता है। यदि कागज की हम घड़ी करें तो 7 ही घड़ी होगी। कितनी? 7 ही घड़ी होगी, 8वीं घड़ी नहीं होगी। ये 7 घड़ी ही क्यों? यदि इसके संबंध में यदि हम चिंतन करें, विचार करें तो बहुत कुछ हमें जो है अपने जीवन में अध्यात्म प्राप्त हो जाता है। हमारे जैन दर्शन की अपेक्षा से तत्व 7 ही होते हैं, न 8 होते हैं न 6 होते हैं। 7 तत्व होते हैं, उसका प्रतीक हैं। और वार जो हैं वो भी 7 ही होते हैं, 8वां वार नहीं होता है। जहां 7 वार होते हैं उस 7 वार में हमको लिखना है। कोई सोमवार को लिखेगा, कोई मंगलवार को, कोई बुधवार को, कोई गुरुवार को, कोई शुक्रवार को, कोई शनिवार को, कोई रविवार को, और कोई 7 वारों में कुछ भी नहीं लिखेगा। इसलिए कहा मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह जाता है। एक पिता ने अपने बेटे से कहा कि बेटा जाओ पोस्ट ऑफिस से पोस्ट कार्ड लेकर के आओ। बेटे ने कहा पिता से कि पिताजी मुझे पैसा दो, बिना पैसे के पोस्ट कार्ड कौन देगा? यदि जेब में पैसे होंगे तो पैसे देंगे तो पोस्ट कार्ड मिलेगा। आपका भाई भी बैठा हुआ है पोस्ट ऑफिस में, आपका शत्रु भी बैठा हुआ है, तो उसे पैसा देने पर पोस्ट कार्ड मिलेगा। यदि आपके पास में पैसा नहीं है तो आपका सगा भाई भी आपको जो है पोस्ट कार्ड नहीं दे सकता है। तो पिता ने क्या कहा? अरे पैसों से तो पोस्ट कार्ड हर कोई लेकर के आ सकता है, बिना पैसों के पोस्ट कार्ड लेकर के आए तो जानो कि तुम मेरा बेटा, वरना ठीक। बेटा भी होशियार था क्योंकि वर्तमान युग का बेटा था, बुद्धिमान बेटा था, ज्ञान था उसके पास में। ठीक है, गया और जो है एक बंडल पोस्ट कार्ड उठा करके लेकर के आ गया। अब पोस्ट कार्ड उठा करके लेकर के आ गया और पिताजी के हाथ में देकर कहा पिताजी ये पोस्ट कार्ड है। पिताजी अवाक रह गए, दंग रह गए। ये पोस्ट कार्ड, अरे ये तो लिखे हुए पोस्ट कार्ड हैं, इसका मैं क्या करूंगा? तो बेटे ने कहा कि पिताजी कोरे पोस्ट कार्ड पर तो हर कोई लिख सकता है, लिखे के ऊपर लिखो तो जाने तुम मेरे बाप, वरना। इस प्रकार से जो है जहां कागज पर जो लिखता है, और जो है जीवन में 3 प्रकार के कागज मिले, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जब विद्यार्थी स्कूल में पढ़ता है तो उसकी भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के रूप में परीक्षा होती है। पेपर देने के 3 ही घंटे होते हैं, 3 घंटे में ट्रेन प्लेटफार्म पर आ जाती है। इसी प्रकार से जो है जहां हम डाक लगाते हैं तो वहां पर भी 1, 2, 3 करके डाक को छोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार से जो है ये 3 कागज हमको अपने जीवन के अंदर मिले,
फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब फर्स्ट कागज हमको मिला बाल्य अवस्था का, उस बाल्य अवस्था में तो हमने अज्ञान से भर दिया, हमारा फर्स्ट पेपर बेकार चला गया। सेकंड पेपर हमारी युवा अवस्था का, और युवा अवस्था में हमने संसार के गोरख धंधों को लिख दिया, विषय कषायों को लिख दिया, उसमें चला गया। थर्ड पेपर लिखने का समय आया तो हम असमर्थ हो गए, हमारे भीतर शक्ति ही नहीं रही, इसलिए मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। कागज क्यों मिला? कागज धर्म का जोड़ करने के लिए, पाप को घटाने के लिए, दुखों को कम करने के लिए और जो है पुण्य बढ़ाने के लिए कागज मिला था। लेकिन हमने उस कागज के ऊपर क्या किया? जो नहीं लिखना चाहिए था वह लिख दिया। ये जीवन कोरा कागज था, लेकिन हमने जो है इसको पानी में मिला दिया। जो लिखोगे वही पढ़ोगे, जो लिखोगे वही पढ़ोगे। हर इंसान स्वतंत्र है और वर्णमाला वही है, अक्षर वही है, लिखने वाला भी वही है, और जिससे लिखी जाती वो कलम भी वही है। अब जो है निर्णय तुमको करना है कि मुझे कागज पर क्या लिखना है। यदि जीवन के अंदर हमने जो है गीत लिखा तो जीवन तीर्थ बन जाएगा, और यदि गाली लिखी तो जीवन तमाशा बन जाएगा। तो हमारे आचार्य भगवंतों ने, महापुरुषों ने क्या किया अपने जीवन के अंदर? उन्होंने कागज पर गाली नहीं लिखी, उन्होंने कागज के ऊपर शास्त्र लिखे, और आज वे अजर अमर हो गए। वे आज जो हैं पुष्पदंत भूतबली, आज कुंद कुंद उमा स्वामी, अकलंक निकलंक, ये महान महान आचार्य आज अपने जीवन के अंदर उन्होंने शास्त्र के ऊपर गीत लिखे, भगवान की वाणी को लिखा, तो आज वे अजर अमरता को प्राप्त हो गए। जहां कागज पर लिखा हुआ प्रामाणिक होता है। एक कहावत है, इंसान अपने जीवन में कितना भी बोले उसकी कोई मान्यता नहीं है, 100 बका 1 लिखा। व्यक्ति कितना भी बोले उसका कोई मान्यता नहीं है, लेकिन लिखा हुआ मान्य होता है। इसलिए तो हम जो है अपने जीवन में आचार्यों की वाणी को महत्वता देते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रामाणिकता से लिखा है, उन्होंने भगवान की वाणी को लिखा है। जैसे कि अपन देखते हैं कि कागज पर जो कुछ लिखते हैं वह प्रामाणिक होता है, लेकिन नीचे साइन नहीं करे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कोर्ट में उसकी कोई इज्जत नहीं होती है, उसको तो फाड़ करके डस्टबिन में डाल दिया जाता है। इसलिए जहां पर साइन होती है, सिग्नेचर होते हैं, वही जो है मान्य होता है। जीवन की अंतिम मंजिल के विचार में देखें तो जीवन की अंतिम मंजिल क्या है? मोक्ष है, मरघट नहीं। मरघट की यात्रा कौन करता है और मोक्ष की यात्रा कौन करता है? ये 2 प्रकार की यात्रा है, एक तो मरघट की यात्रा और दूसरी मोक्ष की यात्रा। जो अपने जीवन में कोरे कागज पर गाली लिखता है उसकी यात्रा मरघट पर जाकर के समाप्त हो जाती है, और जो अपने कोरे कागज पर जीवन में गीत लिख जाता है उसकी यात्रा मोक्ष पर जाकर के समाप्त हो जाती है। इसलिए जो कागज पर गीत लिखता है वह अपने जीवन में मोक्ष की यात्रा कर लेता है। जहाँ कागज का कितना सदुपयोग पहले के लोग किया करते थे, आजकल तो कोई कीमत नहीं है कागजों की।
पहले के लोग जो हैं जब पोस्ट ऑफिस से टिकट लेकर के आते थे और उस टिकट में जो है जो साइड के जो कागज कोरे होते थे जिसको चिपकाने की गोंद की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसमें ऑलरेडी गोंद लगा हुआ होता है, उसको निकाल करके जो है उसको जो है चिपका लेते थे। यदि कोई अक्षर कट गया हो, कोई फट गया हो तो उसके ऊपर चिपका करके वापस अक्षर लिख देते थे। गुरुदेव आचार्य अजीत सागर जी महाराज भी जो हैं अपने जीवन में कभी भी कागज को वेस्टेज नहीं जाने देते थे। इतना इतना सा कागज वे सुरक्षित रखते थे और वे चिपकाने के उनके काम आते थे। तो ऐसे कागज का सदुपयोग प्राचीन काल के लोग अपने जीवन में किया करते थे। जहां आज अपन देखते हैं कि अपनी जिंदगी, गृहस्थों की जिंदगी आज किसके ऊपर टिकी हुई है? कागज के ऊपर। यदि वो कागज न हो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता, वहीं का वहीं खड़ा हो जाएगा। कितनी कीमत है कागज की। यदि आज गवर्नर की साइन न हो, नोट के ऊपर गांधी जी का फोटो न हो, नंबर न हो, तो उस कागज की क्या वैल्यू है? अभी जो है नरेंद्र मोदी जी ने 2000 के नोट बंद कर दिए, 1000 के नोट बंद कर दिए। सबकी हालत सब पानी में, सार के बंडल, बोरे के बोरे पानी में फेंकने पड़े। एक कागज की कितनी महिमा है। जहां करोड़ों का बंगला, यदि आपने 1 लाख रुपए की कागज की रजिस्ट्री बनाई है तो बंगला आपका, नहीं तो वो बंगला आपके हाथ में नहीं है। इसलिए जो है कागज की बहुत बड़ी महिमा है। कागजों को एक साथ जोड़े रखने वाली पीन होती है और जो है वो कागजों को चुभती है, क्योंकि पीन अंदर जाती है तो कागज को चुभती है। उसी प्रकार से जो समाज को, जो घर को, जो परिवार को, जो देश को जोड़ करके रखता है वही व्यक्ति चुभता है। आज नरेंद्र मोदी को लोग बहुत गालियां भी देते हैं क्योंकि सारा बिजनेस गड़बड़ हो रहा है, लेकिन अन्य क्षेत्र में काम अच्छा भी हो रहा है। इसलिए जो है वही व्यक्ति चुभता है जो काम अच्छा करता है। कागज का कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है, पर एक दिन ऐसी तारीख आती है जो कैलेंडर को ही बदल देता है। इसलिए सब्र रखें और जीवन में मेहनत करते रहिए, तो अपने जीवन में हम जो है एक दिन अपने कागज के ऊपर अच्छे अच्छे गीत लिख सकते हैं। इसलिए कागज की बहुत बड़ी महिमा है। गीतकार ने ऐसे ही गीत नहीं लिख दिया, उसने कितना सोचा होगा दूरदर्शिता से। उसके भीतर अध्यात्म छिपा हुआ होगा, उसके भीतर धर्म छिपा हुआ होगा, तब जो है वह इस प्रकार के गीत का चयन जो है अपने जीवन में कर पाया। और वही गीत आज जो है 40 साल के बाद में व्यक्ति को अच्छा लगता है, क्योंकि एक उम्र होती है संसार के कार्यों को करने की। जब उसे निवृत्त हो जाता है तब उसे होश आता है और उसको भजन, वो गीत याद आता है, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। इसलिए अपने जीवन के अंदर जो है इस कोरे कागज को ऊपर जो है हम अच्छे अच्छे गीत, अच्छे अच्छे शास्त्र, अच्छे अच्छे भजन और अच्छे अच्छे बातें लिखें, जिससे हम अपने जीवन को सफल कर सकें। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोलिए गुरुदेव आचार्य अजीत सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीमती सोना देवी जी की पुण्य स्मृति में श्री विनोद सेठी, श्री दिवस, श्रीमती रश्मि सेठी, श्री आनंद, श्रीमती नीनू सेठी,
श्रीमती चांदनी, श्री अभिषेक पाटोदी, श्रीमती शिवांगी, श्री सौरभ छावड़ा, चिरंजीवी दक्ष, कुमारी अमायरा, चिरंजीवी अरहम, कुमारी शरण्या एवं समस्त सेठी परिवार दीमापुर एवं कोलकाता।